हमें भी बच्चों की किलकारियां सुननी है मोक्ष। आखिर कब तक हम दोनों यूं ही लोगों के ताने सुनते रहेंगे? तुमसे किसी ने कुछ कहा? अब कहने सुनने को बाकी ही क्या रहा? अरे हृदय की शादी की उम्र हो चुकी है। पर तुम आने वाले अपमान और तानों को नहीं देख रहे हो। तुम जानते हो हृदय की शादी हो जाएगी, उसकी बीवी इस घर में आएगी, उसे बच्चा होगा तो तुम्हारा पूरा परिवार उसके आगे पीछे घूमेगा। तुम जैसे यतीम और लाचार लोगों का प्यार किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता। नलिनी, कायदे से घर चलाने की हिम्मत तो आप में है नहीं। बेटी को प्यार करने से बेहतर है कि आप खुद को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। आप गलतफहमी में है भाभी। समझ में नहीं आ रहा मुझे, आपको होता क्या जा रहा है? मुझे कुछ नहीं हो रहा है। इस कायनात के सारे लोग प्यार के भूखे हैं। यही एक ऐसी दौलत है, एक ऐसा जज्बा जिसे इंसान, परिंदे, जानवर सभी चाहते हैं। पूरे भारतवर्ष में छठी आर्थिक गणना शुरू हो चुकी है। इस काम को पूरा करने के लिए देश भर में 8,24,000 फील्ड एन्यूमरेटर्स और 4,12,000 सुपरवाइजर्स लगाए गए हैं, जो लगभग 25 करोड़ परिवारों और 5 करोड़ उद्यमों की सूचना पर आधारित आर्थिक डेटा इकट्ठा करेंगे। इन फील्ड कर्मियों द्वारा देश में चल रही छोटी बड़ी, स्थायी अस्थायी, सरकारी गैर सरकारी सभी उद्यमी इकाइयों की पूर्ण गणना की जाएगी ताकि समूचे देश की आर्थिक तस्वीर तैयार हो सके। इन्हीं लाखों फील्ड कर्मियों में मोहन और आशा भी हैं। भाई कुछ भी बोलो, आर्थिक गणना का काम बड़ी जिम्मेदारी का है। भूल चूक की कोई गुंजाइश नहीं है, वरना देश की योजनाओं पर गलत असर पड़ेगा। आज मैं आपको मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की सफल कहानियों से अवगत कराऊंगा। इन आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है जिन्होंने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हों। आज इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक की शिक्षा विद्यार्थियों को दी जा रही है। प्रत्येक आवासीय विद्यालय में 280 विद्यार्थियों की क्षमता है, जिसमें आधी सीट्स बालिकाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। यहाँ पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को 600 रुपए छात्रवृत्ति प्रति माह के साथ साथ 100 रुपए की छात्रवृत्ति अलग से पोषण भत्ता के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है तथा गणवेश के साथ साथ शिक्षा व अन्य सामग्री के लिए 2000 रुपए की राशि वार्षिक भत्ते के रूप में भी उपलब्ध करवाई जा रही है। अधिक जानकारी हेतु अपने संभाग के शासकीय उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय के प्राचार्य से संपर्क करें। प्रदेश में आज 7,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यान की फसलें लहला रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का कमाल है कि आज प्रदेश में फल उत्पादन 1,12,000 हेक्टेयर, सब्जी उत्पादन 2,48,000 हेक्टेयर में, मसाला 3.19 लाख हेक्टेयर, शेष क्षेत्र में औषधियां एवं अन्य पुष्प या कहें फूल खुशबू बिखेर रहे हैं। धनिये की खेती की बात करें तो प्रदेश में धनिये की खेती 1,16,000 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही है और पिछले वर्ष की बात करें तो 1,84,702 टन धनिये का उत्पादन हुआ है। किसान कहते हैं कि औसतन उपज प्रति एकड़ 4.25 क्विंटल के आसपास है। मध्य प्रदेश के गुना, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, छिंदवाड़ा जिलों में धनिये और अन्य फसलों की खेती प्रमुख रूप से की जा रही है। इसके अलावा संकर मिर्च उत्पादन योजना में भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को उनकी भूमि के मान से 7,000 रुपए तक की खेती किसानी की सामग्री प्रदान की जा रही है। कृषि के साथ साथ दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2015-16 में प्रदेश में दूध का उत्पादन 10,779 मैट्रिक टन था, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 12,148 मैट्रिक टन हो गया है। पिछले कुछ वर्षों से बैतूल जिले में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आदिवासियों को आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत दूध का व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में बैतूल जिले में दुग्ध उत्पादन
223.93 मैट्रिक टन रहा। वर्तमान में इसमें निरंतर बढ़ोतरी देखी जा रही है। वर्ष 2011-12 से पहले मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्र में 7वें स्थान पर था, किंतु वर्ष 2016-17 में प्रदेश पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से आगे निकलकर 4थे स्थान पर आ गया है। आज प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़े मजदूर शासकीय सहायता से दुग्ध व्यवसाय कर खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में साझा प्रयास के रूप में पंच परमेश्वर और मनरेगा योजना के तहत गांव के समग्र विकास को गति दी गई। वर्ष 2016-17 में पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत 6,886.18 लाख रुपए एवं मनरेगा योजना के अंतर्गत 8,343.24 लाख रुपए ग्राम पंचायतों को आवंटित किए गए। खंडवा जिले में इस योजना से पंचायतों को विभिन्न कार्यों के लिए दी जाने वाली राशि को एकत्रित कर 2000 तक की आबादी वाले गांव को 5 लाख रुपए, 5000 तक की आबादी के गांव को 8 लाख रुपए, 10,000 तक की आबादी के गांव को 10 लाख तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों को 15 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। वर्ष 2016-17 में जो 720 विभिन्न कार्य गांवों के विकास के लिए शुरू किए गए थे, वो आज धरातल पर साफ दिखाई दे रहे हैं। आज गांव के बाहर या अंदर कोई रास्ता ऐसा नजर नहीं आता जहां पक्की सड़क या सीसी रोड नहीं बिछाई गई हो। साथ ही स्वच्छता की दृष्टि से वर्षा के पानी की निकासी के लिए पक्की नालियों का निर्माण किया गया है। गांव के विकास की ये यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। प्रदेश के जन सुविधाओं से युक्त ये गांव मध्य प्रदेश शासन के विकास के प्रति वचनबद्धता का परिणाम है। मैं तुम्हें दिल से गहरा गहरा नुत्फा खरा समझता था। नहीं बेटा, मैं घसियारा नहीं हूँ, जौहरी हूँ, जौहरी। धूल, घर से मिट्टी, वो उसमें लिपटे वो हीरे की पहचान है मुझमें बेटा। मैं तो जानता था बेटा कि तुम लड़के ना वो बहुत बहुत करिश्माई हो। फिर वो तो बेटा मैं मजाक कर रहा था। मजाक? मजाक नहीं, आप जैसे लोगों का किरदार ही यही होता है। आप जैसे लोग प्यार और मोहब्बत को मजाक और दौलत को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं, और दौलत को अपना ईमान समझने वाले लोगों के साथ मैं रिश्ता नहीं रख सकता। अरे बेटा, ऐसा गजब मत करो बेटा। तुम जानते हो ना रहना तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। उसका दिल टूट जाएगा बेटा। जानता हूं जनाब वो मुझसे कितना प्यार करती है। वो भी आपकी तरह मुझसे ज्यादा दौलत से प्यार करती है। किसी भी समाज और राष्ट्र का भविष्य उसकी आने वाली पीढ़ी यानी बच्चों पर निर्भर होता है। उनके कोमल कंधों पर मानवता के कल्याण और विकास का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। इस जिम्मेदारी को सफलता से निभाने के लिए उन्हें पूर्ण रूप से तैयार करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। आपदा के समय बच्चे ही प्राणघातक खतरों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चों की उम्र जितनी कम हो, खतरनाक परिस्थितियों से बचने की उनकी क्षमता उतनी ही कम हो जाती है। ये एक कटु सत्य है कि प्राकृतिक आपदाओं में मारे जाने वालों में से 50% संख्या 15 साल से कम बच्चों की होती है। समय के साथ साथ महिलाओं के मन में अपने पैरों पर खड़े होने की चाह जगी है। बात अगर ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो बदलते दौर में यहाँ की महिलाएं घर गृहस्थी के कामों के अलावा रोजगार के क्षेत्र में भी अपनी जगह बना रही हैं। शहडोल जिले के आदिवासी गांव छतवई और सिंदूर भर्री की महिलाओं को जब मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विभाग के अधिकारियों ने कालीन और दरी बनाने का प्रशिक्षण देकर उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया, तो इन्होंने इस काम को करने की ठान ली। इन महिलाओं ने अपनी दक्षता दिखाते हुए कालीन और दरी बनाने का प्रशिक्षण लिया। आज करीब 300 आदिवासी महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं। 93-92 में ट्रेनिंग ली हूँ 9 महीने। फिर वहाँ से घर का सारा काम करके यहाँ जागवर बिनाई करती हूँ। जो भी कमाती हूँ महीने में 2000-3000 जितना भी काम कर लेती हूँ। फिर सारा घर का काम करके फिर यहाँ आती हूँ। उससे मेरे बच्चे भी पढ़ाई कर लेते हैं, घर का खर्चा भी चलता है।
देख नहीं रही हो दादी, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। खाली पेट कसरत कर रहा है? नहीं तो क्या, पेट भर के एक्सरसाइज करूँ? और नहीं तो क्या, अरे पेट में दम नहीं और कसरत करने चला है। दादी पेट भरने के बाद मुझसे एक्सरसाइज होती ही नहीं। पेट भरने के बाद तो मुझे नींद आती है। नींद नहीं आएगी? अरे रात भर टीवी देखेगा, सोएगा नहीं, तो दिन में तो तुझे नींद आएगी ही ना। दादी आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे टीवी देखने के अलावा मुझे और कोई काम है ही नहीं। मैं सब जानती हूँ, मुझे बेवकूफ मत बना। मैं तो पेड़ पौधों को प्यार कर रहा था, बदले में तो उन्होंने मेरा सर ही फोड़ डाला। लगता तो नहीं कुछ ज्यादा लगी है। क्यों नहीं, जब मेरे सर से खून निकलता तब तो मैं संतोष मिलता। अरे यार ऐसी बात नहीं है, तू तो हमारी हर बात का बुरा मान जाता है। इसी तरह न्यूटन जी के सर पर भी सेब गिरा था। किस न्यूटन की बात कर रही है तू? मैं तो किसी न्यूटन को नहीं जानता। ना ही इस काम का मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट है और ना ही पड़ोस में। तुम्हारी क्लास में है क्या? अरे पागल, मैं स्कूल स्टूडेंट की बात नहीं कर रही हूँ, वैज्ञानिक न्यूटन जी की बात कर रही हूँ। तो क्या हुआ माँ जी? पोतियां पराए घर अपने इस खानदान का खून लेकर नहीं जाएंगी क्या? और फिर उनकी जो संतानें होंगी उनमें इस खानदान का खून नहीं होगा क्या? हमारे संस्कार नहीं होंगे? माँ जी, जब आप इस घर में आई थी तो क्या अपने खानदान के खून और संस्कार लेकर नहीं आई थी आप? क्या आपके बेटे में आपके और बाबूजी के खून और संस्कार नहीं है माँ जी? तो फिर क्यों आप ऐसा सोचती हैं कि पोतियों से आपकी वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी? मुझे तेरा भाषण नहीं सुनना है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू जाकर डॉक्टर को दिखा और अपनी कमजोरी दूर कर। मुझे पोता चाहिए। आप अकेली नहीं हैं। आप जैसी सोच वाली तमाम औरतें जिन्हें सिर्फ और सिर्फ बेटे की तलाश है, और इसी तलाश में वो इंसानियत की सारी मर्यादाओं को भूलकर हैवानियत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। माँ के गर्भ में पलने वाले कोमल, अबोध अपने वंश के अंश को यूं खत्म कर देने में उनका जी जरा भी नहीं कचोटता। देश के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैले हिमालय के उत्तुंग शिखर न केवल साइबेरियाई हवाओं को देश में आने से रोकते हैं, बल्कि पूरे देश को जल के रूप में जीवन भी प्रदान करते हैं। देश का ऋतु चक्र हिमालय पर ही निर्भर करता है और उत्तरी भारत को सर्वाधिक जल भी मध्य हिमालय से ही प्राप्त होता है। जन जन को जीवन प्रदान करने वाले इस क्षेत्र को कदाचित इसीलिए देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि आर्य संस्कृति में जन कल्याण करने वाले सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वनस्पति सभी को देवता मानकर नमन किया जाता रहा है। दो नदियों के संगम को पौराणिक युग से ही प्रयाग कहते हैं। केदार खंड में वैसे तो 100 से अधिक प्रयाग हैं, लेकिन जिस मार्ग से आदि शंकराचार्य गए उसमें केवल 5 ही प्रयाग पड़ते हैं। इनमें देव प्रयाग पहला प्रयाग है। देव प्रयाग में वेग से आती हुई भगीरथी शांत अलकनंदा से मिलती है। इसी से स्थानीय लोग इसे सास बहू का मिलन भी। Evonik Industries, a creative industrial group based in Germany, has varied business interests in energy, chemical, and real estate sectors, with a group turnover of over 14.8 billion euros in 2007. With 43,000 employees and operations in 100 countries, Evonik is Germany's largest independent power producer, owning and operating around 11,000 megawatt worldwide. While owning and operating power plants in a competitive environment, production of quality power at minimum cost is not a matter of choice. A legacy of 7 decades experience in power plants helps Evonik accomplish this objective. Evonik Energy Services Germany, formerly Stiag Encotech, with a turnover of 65.6 million euros,
and over 700 employees round the globe, has business interests in nuclear technologies, energy technologies, plant services, and system technologies.